शीर्षक बीरबल का अनोखा जवाब। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली हास्य, चतुराई और दर्शन से मिश्रित। भाग 1। दरबार में गूंजा प्रश्न। एक बार की बात है, अकबर का दरबार सजा था। सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सम्राट अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों के बीच आज कुछ विशेष हलचल थी, क्योंकि सम्राट ने घोषणा की थी कि आज का दरबार ज्ञान की परीक्षा के लिए आयोजित किया गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर न केवल चतुरता से दिया जाना चाहिए, बल्कि उसमें गहराई, सोच और बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। जो इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर देगा, उसे मैं दरबार का प्रधान विद्वान घोषित करूंगा। दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की आंखों में लालच चमक उठा, तो कुछ ने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। सम्राट ने गहरी सांस लेकर प्रश्न पूछा, ऐसे 3 शब्द बताओ जो सुनने में साधारण लगें, पर अगर कोई व्यक्ति उन्हें ठीक से समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सोचने लगा, धैर्य, मेहनत, ईमानदारी। कोई बुदबुदाया, भक्ति, सेवा, त्याग। पर सम्राट ने स्पष्ट कहा, मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो मुझे चौंका दे, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। वो शांत मुद्रा में बैठे मुस्कुरा रहे थे, मानो यह प्रश्न उनके मन का कोई पुराना मेहमान हो। भाग 2। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने कोई त्वरित उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 दिन की मोहलत मिल सकती है? मैं चाहता हूं कि यह उत्तर केवल शब्दों का खेल न हो, बल्कि अनुभव का भी रंग उसमें हो। अकबर मुस्कराए। बीरबल, यही तो तेरी खासियत है। तुझे 1 दिन की मोहलत दी जाती है। अगले दिन बीरबल सुबह से ही नगर में निकल पड़े। वे साधु से मिले, किसान से मिले, एक गरीब बच्ची से बात की, एक बूढ़े से, एक यतीम से और एक ठग से भी। शाम को जब वे वापस लौटे, उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, मानो उन्होंने वो मोती पा लिए हों जो प्रश्न के उत्तर में पिरोए जाने थे। भाग 3। बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार फिर सजा। सम्राट ने बीरबल को संकेत किया, अब तुम्हारा उत्तर सुनना चाहता हूं। बीरबल खड़े हुए। उन्होंने सबको देखा और फिर बोले, जहांपनाह, मेरे उत्तर में 3 शब्द हैं, यह भी बीत जाएगा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारी फुसफुसाए, इतना साधारण उत्तर? ये तो हर कोई कह देता है। पर बीरबल वहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जहांपनाह, यह संसार एक रंगमंच है। सुख, दुख, हर्ष, पीड़ा, विजय, हार सब क्षणिक हैं। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है और वह इन 3 शब्दों को याद करता है, यह भी बीत जाएगा, तो उसका दुख हल्का हो जाता है। उसे उम्मीद मिलती है। और जब कोई सफलता के शिखर पर होता है, अभिमान से भरा होता है, यदि वह भी इन शब्दों को याद करे, यह भी बीत जाएगा, तो उसे अहंकार नहीं सताता। ये 3 शब्द हमें संतुलन सिखाते हैं। ये जीवन की सच्चाई का सार हैं। जो इन्हें समझ लेता है, वह न दुख में टूटता है, न सुख में उछलता है। अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, ये बात तुम्हारे मन में कैसे आई? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैं कल जब नगर में घूम रहा था, मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद टूट चुका था, एक बच्ची जो भूखी थी लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी, एक साधु जो सब कुछ त्याग कर भी शांत था। इन सबकी आंखों में एक समान बात थी, वे सब समय की प्रतीक्षा में थे। उन्हें मालूम था कि जो कुछ है वह स्थायी नहीं।
भाग 4 एक कहानी के माध्यम से व्याख्या। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो इन शब्दों को और स्पष्ट करेगी। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहना शुरू किया। एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान था, पर अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था। जब भी कुछ अच्छा होता वह उछलने लगता, जब कुछ बुरा होता वह टूट जाता। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा कुछ दो जो मुझे हर परिस्थिति में संतुलित रखे। मंत्री ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब युद्ध में वह हार गया और हताश हुआ, उसने अंगूठी देखी, यह भी बीत जाएगा। और कुछ महीनों में वह फिर विजयी हुआ। जब उसने बड़ा उत्सव मनाया और गर्वित हो गया, तब भी उसने वही देखा, यह भी बीत जाएगा। तब जाकर राजा को संतुलन का महत्व समझ आया। पूरे दरबार में एक गहरी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब दरबारी अपने अपने जीवन की घटनाओं को याद कर रहे हों। भाग 5 उत्तर का प्रभाव। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये 3 शब्द वास्तव में साधारण नहीं हैं। इनमें जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को इस उत्तर के लिए न केवल प्रधान विद्वान की उपाधि दी जाती है, बल्कि उनके नाम से एक विद्यालय भी स्थापित किया जाएगा, जहां बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में तालियों की गूंज उठी। कुछ दरबारी जो पहले ईर्ष्या में थे, अब उनके मन में भी बीरबल के लिए सम्मान उमड़ने लगा। भाग 6 समापन और संदेश। जब बीरबल दरबार से बाहर निकले, एक छोटा बच्चा उनके पास आया और पूछा, चाचा, क्या ये सच में जादू के शब्द हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसका जादू तभी काम करता है जब दिल से इसे अपनाया जाए। बच्चा बोला, अगर मैं भूखा हूं तो क्या ये कहने से पेट भर जाएगा? बीरबल ने उसका सिर सहलाया, नहीं बेटा, पर ये तुम्हें टूटने से रोकेगा। और जब तुम्हारे पास खाना आएगा तो तुम्हें घमंड भी नहीं होगा। यही इसका असली जादू है, संतुलन। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 5000। अगर आप चाहें तो इसी कहानी को एक हास्य संस्करण, बच्चों के लिए संस्करण या दर्शन से अधिक गहरे संस्करण में भी लिख सकता हूं। शीर्षक, बीरबल का अनोखा जवाब, भाग 2। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली, दर्शन, मनोविज्ञान और हास्य मिश्रित। भाग 1 एक अजनबी की दस्तक। कुछ सप्ताह बीत चुके थे बीरबल के उस अनोखे उत्तर के बाद, यह भी बीत जाएगा। दरबार और नगर दोनों में इस उत्तर की चर्चा चल रही थी। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, सैनिक, सब इसे दोहराते जैसे यह कोई मंत्र हो। एक दिन जब बीरबल अपने बाग में अमरूद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे, एक अजनबी उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता, और कपड़े पुराने पर साफ थे। आप बीरबल हैं? उस अजनबी ने पूछा। हाँ, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बताइए कैसे आना हुआ? अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं व्यापारी हूँ। कभी बहुत समृद्ध था, पर अब सब खो चुका हूँ। आपकी कहावत, यह भी बीत जाएगा, मैंने सुनी है। पर मेरा प्रश्न यह है, बीते हुए का क्या करें? जब बीत जाता है तो दर्द रह जाता है, वो बीतता नहीं। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसके लिए उत्तर भी साधारण नहीं होगा। चलो मेरे साथ कुछ दिन रहो। उत्तर तुम्हें शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। भाग 2 बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने उस अजनबी का नाम पूछा, राजन, जो कि कभी दक्षिण के बंदरगाह नगर का एक अमीर व्यापारी था।
उन्होंने राजन को अपनी हवेली में एक साधारण कमरे में ठहराया और कहा, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और मेरे साथ चलो। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल राजन को लेकर नगर की गलियों में निकले। वे दोनों सबसे पहले एक कुम्हार के पास गए। कुम्हार मिट्टी को गूंथ रहा था। उसका बेटा पास बैठा था और मुस्कुरा रहा था। राजन ने पूछा, इतने मुश्किल काम में भी ये बच्चा मुस्कुराता कैसे है? बीरबल बोले, क्योंकि वो जानता है यह मेहनत भी बीत जाएगी और इसके बाद एक घड़ा बनेगा। फिर वे एक घायल सैनिक से मिले। सैनिक ने कहा, मैंने अपने शरीर पर घाव झेले हैं पर मन को संभाले हुए हूं। राजन ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, जो बीत गया वो सबक था और जो आ रहा है वो अवसर है। बीरबल ने राजन से पूछा, समझे कुछ? राजन बोला, थोड़ा, पर जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। भाग 3, बीरबल की चुनौती। अगली सुबह बीरबल राजन को महल के पीछे एक शांत तालाब पर ले गए। वहां उन्होंने एक पत्रिका दी और कहा, हर दिन इसमें एक बात लिखो जो तुम्हें आज परेशान कर रही है और एक बात जो आज तुम्हें सुकून दे रही है। राजन ने हंसते हुए कहा, क्या ये कोई खेल है? बीरबल ने जवाब दिया, ये आत्मा का आईना है। जब तुम रोज लिखोगे तो एक दिन तुम्हें दिखेगा जितनी परेशानियां तुमने दर्ज की हैं उनमें से ज्यादातर बीत गईं और तुम अब भी खड़े हो। राजन ने लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा, परेशानी, मेरे जीवन की सारी पूंजी खत्म हो चुकी है। सुकून, बीरबल जैसे व्यक्ति का साथ मिला है। दूसरे दिन, परेशानी, नींद नहीं आती, अतीत पीछा करता है। सुकून, आज सूरज को पानी में उतरते देखा, शांत अनुभव था। एक सप्ताह के भीतर राजन की आंखें बदल गई थीं। वे अब पहले जैसे नहीं थीं, उनमें जीवन की लौ थी। भाग 4, दरबार में वापसी। इन्हीं दिनों अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारे उत्तर के बाद पूरे राज्य में यह भी बीत जाएगा का असर हुआ है। लेकिन कई लोग अब उदासीन हो गए हैं। वे सोचते हैं कि जब सब बीत ही जाएगा तो कुछ करने का क्या फायदा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मुझे राजन को दरबार में लाने दीजिए, वो अब इसका उत्तर देगा। राजन को दरबार में बुलाया गया। सम्राट ने वही प्रश्न उससे किया। राजन ने कहा, जहांपनाह, जब मैं सब कुछ खो चुका था तब मैंने सोचा अब जीने का कोई फायदा नहीं। पर बीरबल ने मुझे जीने का एक कारण दिया, यह समझ कि जो बीतता है वो अनुभव बन जाता है और अनुभव से विवेक, और विवेक से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर उसने अपनी नोटबुक की पंक्तियां पढ़ी। आज मैं खाली जेब हूं पर मेरा मन भरा हुआ है। आज मेरे पास धन नहीं पर अर्थ है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, यह भी बीत जाएगा को यदि कोई निष्क्रियता की छूट समझे तो उसने उसका अर्थ नहीं समझा। इसका आशय है संकट में धैर्य और सुख में विनम्रता। भाग 5, नया चिन्ह, बीरबल का पत्थर। राजा अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाए। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, नगर के मध्य एक चबूतरे पर एक शिला रखी जाए जिसमें ये 2 पंक्तियां खुदी हों। 1, यह भी बीत जाएगा। 2, पर तुम क्या बनोगे ये तुम्हारे हाथ में है। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। कुछ ही समय में वह शिला नगर के बीचों बीच स्थापित की गई। लोग आते, पढ़ते और सोच में डूब जाते। एक सैनिक ने वहां पढ़ा और युद्ध में साहस पाया। एक किसान ने पढ़ा और सूखे में धैर्य रखा। एक प्रेमिका ने पढ़ा और बिछोह में उम्मीद पाई।
भाग 6 बीरबल का अंतिम वाक्य। एक दिन राजन ने बीरबल से पूछा, अब जब मैं समझ चुका हूं कि यह भी बीत जाएगा, क्या इसका कोई अंत भी है? बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ, जब तुम यह समझ जाओ कि तुम स्वयं भी बीत जाओगे, तब जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य लगने लगेगा। तब तुम हर पल को जियोगे जैसे वही अंतिम हो, और तब तुम अतीत में नहीं रहोगे, तुम स्वयं वर्तमान बन जाओगे। राजन ने अपनी नोटबुक बंद की और कहा, अब मुझे और कुछ नहीं लिखना। अब मैं जीना चाहता हूं, पूरे होश में, हर पल। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 5000। यदि आप चाहें तो इस कथा का तीसरा भाग भी दिया जा सकता है, जिसमें बीरबल जीवन के अगले रहस्य पर रोशनी डालते हैं, जैसे खुश रहने की कला या मौन का उत्तर। बताइए आगे बढ़े। शीर्षक बीरबल का अनोखा जवाब, भाग 3 मौन का उत्तर। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली दार्शनिक आत्मान्वेषण, बीरबल की बुद्धिमत्ता के नए आयाम। प्रस्तावना, बीरबल की आंखें। राजन अब नगर में एक नया नाम बन चुका था, वह जो अतीत से जागा। लेकिन बीरबल को अब भी कुछ अधूरा सा लगता था। एक शाम जब अमरूद के पेड़ की परछाई लंबी होकर जमीन को चूम रही थी, राजन ने बीरबल से पूछा, मैं अब वर्तमान में जीना सीख चुका हूं, पर मन कभी कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें अंदर हलचल पैदा कर देती हैं। क्या हर उत्तर शब्दों में होता है? बीरबल मुस्कराए। नहीं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कई बार उत्तर मौन होता है। भाग 1 मौन की यात्रा। बीरबल ने राजन को अगले दिन सूरज निकलने से पहले पास के एक आश्रम में चलने को कहा। वह आश्रम नगर से कुछ दूर था, जहां नदी बहती थी और वृक्ष हर समय हवा से बातें करते थे। वहां पहुंचकर बीरबल बोले, यहाँ एक संत रहते हैं, वागीश्वर। वो पिछले 10 वर्षों से मौन हैं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन हजारों लोग उनके पास आकर उत्तर पाते हैं। राजन चौंका, कैसे संभव है? बिना बोले कोई किसी की समस्या कैसे समझ सकता है? बीरबल ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें फूल से पूछना पड़ता है कि वो सुंदर है? क्या तुम्हें सूरज से पूछना पड़ता है कि वो प्रकाश देता है? राजन मौन हो गया। भाग 2 मौन का पहला स्पर्श। राजन ने संत वागीश्वर से मिलने की अनुमति ली। संत एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद और चेहरे पर एक अद्भुत शांति। उनकी सांसें जैसे समय के साथ समरस हो गई थीं। राजन उनके पास बैठ गया। कुछ पल बाद उसके अंदर बेचैनी हुई। उसने सोचा कुछ बोले, पर फिर कुछ कहने लायक लगा ही नहीं। संत की उपस्थिति ने जैसे प्रश्नों को बेमानी कर दिया था। 1 घंटे बाद राजन उठा और बीरबल के पास आया। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, पर पता नहीं क्यों कुछ हल्का महसूस कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, तुमने अपने भीतर मौन की आवाज सुनी है। वही उत्तर है। भाग 3 नगर में मौन। राजन ने नगर लौटने पर अपनी पुरानी आदतें छोड़ी। अब वो जल्दी नहीं बोलता था, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। लोग उसे शांत पर जिंदा महसूस करते थे। दरबार में भी चर्चा होने लगी। राजन में कुछ दिव्यता आ गई है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, राजन अब चुपचाप क्यों रहता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी चुप रहने वाला व्यक्ति बहुत कुछ कह रहा होता है, अपने भीतर। राजा ने कहा, क्या यह मौन शासन में भी काम आता है? बीरबल मुस्कराए, जहां मौन होता है, वहां देखने की शक्ति जागती है। और जो देखता है, वही सच्चे निर्णय ले सकता है। भाग 4 एक विचित्र मुकदमा।
एक दिन एक कठिन मुकदमा दरबार में आया। दो भाई एक खेत को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों की बातें सच सी लगती थीं। दरबार भ्रमित था। राजा ने बीरबल से कहा, तुम निर्णय सुनाओ। बीरबल चुप रहे। उन्होंने दोनों भाइयों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों इस खेत को छोड़कर 1 महीने तक एक ही पेड़ के नीचे रहो, बिना बोले। सिर्फ एक दूसरे की उपस्थिति को देखो। सभी चौंक गए। और जो उस मौन को सह सकेगा वही इस खेत का असली उत्तराधिकारी होगा। दोनों भाई अनमने मन से चले गए। 1 महीने बाद छोटा भाई लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई मेरा है, उसने कहा। अब मैं समझा कि खेत से ज्यादा मूल्यवान हमारा संबंध है। राजा अकबर अचंभित रह गए। बीरबल, तुमने शब्दों के बिना न्याय कर दिया। बीरबल बोले, जहां शब्द असमर्थ हों वहां मौन उत्तर देता है। भाग 5 बीरबल और उसकी अंतिम परीक्षा। राजा अकबर ने एक दिन एक विचित्र विचार किया। क्या बीरबल स्वयं भी मौन रह सकता है? अकबर ने घोषणा की, बीरबल को अगले 7 दिन दरबार में मौन रहकर न्याय करना होगा। दरबार में खलबली मच गई। पर बीरबल मुस्कराए और सिर झुकाकर स्वीकार किया। पहले दिन एक व्यापारी आया जिसने कहा कि उसका नौकर चोरी कर रहा है। बीरबल ने एक शीशा मंगवाया और नौकर को उसके सामने खड़ा कर दिया। फिर एक पर्ची पर लिखा, तुम क्या देखते हो? नौकर बोला, खुद को। और अपने पीछे खड़ा मालिक। बीरबल ने एक और पर्ची दी, क्या तुम्हारी आंखें खुद को साफ देख पा रही हैं? नौकर कांपने लगा। नहीं, मैं खुद को साफ नहीं देख पा रहा। जैसे कुछ बोझ है। अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने मौन रहते हुए सत्य को बाहर निकाला। भाग 6 अंत नहीं, आरंभ। राजन अब नगर का एक नया मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे जीवन के प्रश्न लेकर आते थे। एक दिन उसने बीरबल से पूछा, क्या मौन ही अंतिम उत्तर है? बीरबल बोले, नहीं, मौन अंतिम प्रश्न है। उत्तर तो तब आता है जब तुम मौन में भी प्रेम खोज लेते हो और शब्दों में भी मौन। राजन ने पूछा, क्या तुम कभी मौन रहोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब वो दिन आएगा जब मेरी बातों से ज्यादा मेरा मौन काम करेगा, तब मैं चुप रह जाऊंगा। उपसंहार, बीरबल की विदाई। कुछ वर्षों बाद जब बीरबल किसी राजकीय कार्य पर बाहर गए तो एक पुराना सैनिक उनके पास आया। मालिक, मैं जीवन से थक गया हूं। कोई उत्तर नहीं मिलता। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, एक नदी के पास जाकर बैठो जब तक उसकी आवाज तुम्हारे भीतर ना उतर जाए। सैनिक चला गया। बीरबल चुप रहे। उनका अंतिम उत्तर भी मौन था। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 5000। अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला का अगला भाग बीरबल और समय का प्रश्न भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें समय, मृत्यु और निर्णय जैसे बड़े दार्शनिक सवालों का सामना बीरबल करता है। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? शीर्षक, बीरबल का अनोखा जवाब, भाग 5, मृत्यु का प्रश्न। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, रहस्यपूर्ण। प्रस्तावना, अंत नहीं, परिवर्तन है मृत्यु। समय के प्रश्न ने जहां बीरबल को जीवन की दिशा दिखाई, वहीं मृत्यु का प्रश्न उन्हें एक और गहराई की ओर ले गया। जब मनुष्य समय को समझ लेता है, तब उसके सामने अगला सबसे बड़ा सवाल होता है, मृत्यु क्या है? क्या वह अंत है, या वह एक और द्वार है किसी नई यात्रा का? दरबार में उस दिन एक अजीब घटना घटी। एक साधु मटमैले वस्त्रों में अचानक सभा में प्रकट हुआ और उसने कहा, बीरबल, तुमने समय को पहचाना, अब मृत्यु को पहचानो। दरबार सन्न हो गया। पहरेदारों ने उस साधु को पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। साधु की आंखों में समय से परे का कोई रहस्य था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? साधु बोला, मैं वह हूं जो हर किसी के जीवन का अंतिम अध्याय लिखता है। मैं मृत्यु नहीं हूं, पर मृत्यु का एक दूत हूं। बीरबल, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सब जान गए हो तो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। जो आता नहीं फिर भी आता है, जो मरता नहीं फिर भी सबको मारता है, वह क्या है? बीरबल गहराई से सोचने लगे। भाग 1, आत्मा और मृत्यु। बीरबल उस रात शांत नहीं सो पाए। उन्होंने खुद से पूछा, मृत्यु क्या है? क्या वह सिर्फ शारीरिक जीवन का अंत है या उससे कहीं अधिक? उन्होंने अगली सुबह एक बूढ़े फकीर से मुलाकात की जो किले के पीछे एक गुफा में ध्यान करता था। फकीर ने बीरबल से कहा, बेटा, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। यह एक रूपांतरण है, जैसे जल वाष्प बन जाता है और फिर बादल बनकर बरसता है। बीरबल ने पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद जीवन है? फकीर मुस्कराया, जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी एक यात्रा होती है। परंतु यह यात्रा किस दिशा में जाएगी, यह तय करता है मनुष्य का कर्म, उसका मन और उसका समर्पण। बीरबल के भीतर एक नई जिज्ञासा जन्मी, क्या मृत्यु भी शिक्षिका हो सकती है? भाग 2, मृत्यु का दरबार। बीरबल ने एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने दरबार में मृत्यु का एक नाटकीय मंचन करवाया। कलाकारों को कहा गया कि वे एक राजा, एक भिक्षुक, एक व्यापारी और एक सैनिक की मृत्यु को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करें। जब यह नाटक हुआ तो हर पात्र ने मृत्यु को अपने तरीके से अनुभव किया। राजा को अपनी सत्ता का मोह खा गया। भिक्षुक ने मृत्यु को मित्र की तरह अपनाया। व्यापारी ने अपने धन की रक्षा में मृत्यु को चुनौती दी। सैनिक ने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया। अंत में बीरबल ने दर्शकों की ओर देखा और कहा, मृत्यु एक दर्पण है जिसमें हमारा जीवन प्रतिबिंबित होता है। जिस तरह हम जीते हैं वैसी ही हमें मृत्यु मिलती है। अकबर इस प्रस्तुति से स्तब्ध थे। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मृत्यु से डरना मूर्खता है? बीरबल ने उत्तर दिया, डरना उसी से चाहिए जिसे हम समझ नहीं पाए। पर जब हम समझ जाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक रूपांतरण है, तो भय समाप्त हो जाता है। भाग 3, आत्मा का पथ। कुछ दिन बाद बीरबल एक अजीब घटना में उलझ गए। एक युवक रोता हुआ उनके पास आया और बोला, मेरी माँ की आत्मा मुझे हर रात पुकारती है, कहती है कि वह अधूरी है। क्या आत्मा भी अधूरी रह सकती है? बीरबल ने युवक को शांत किया और पूछा, क्या तुम्हारी माँ के कोई अधूरे कार्य थे? युवक बोला, हाँ, उन्होंने एक अनाथालय बनाने का सपना देखा था, पर वह सपना अधूरा रह गया। बीरबल ने कहा, तो यह सपना ही उनकी आत्मा की पुकार है। मृत्यु से पहले अधूरे स्वप्न आत्मा को बांध लेते हैं। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर उस अनाथालय का निर्माण आरंभ करवाया। जब निर्माण पूर्ण हुआ, युवक के स्वप्नों में मां ने मुस्कुराकर विदा ली। बीरबल ने समझा, मृत्यु के बाद भी कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो जीवन से गहरे होते हैं। भाग 4, मृत्यु का उत्तर। साधु फिर प्रकट हुआ। उसने वही प्रश्न दोहराया, जो आता नहीं फिर भी आता है, जो मरता नहीं फिर भी सबको मारता है, वह क्या है? इस बार बीरबल शांत थे। उन्होंने उत्तर दिया, मृत्यु स्वयं ही। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आधा उत्तर दिया है। मृत्यु केवल शरीर को मारती है, पर जो सबको मारता है वह है भय। और जो आता नहीं फिर भी आता है, वह है भविष्य। और जो कभी नहीं मरता, वह है आत्मा। बीरबल ने सिर झुकाया,
तुमने मुझे एक नई दृष्टि दी है। मृत्यु एक अंत नहीं, एक अनुभव है, एक पाठ है। साधु ने कहा, अब तुम तैयार हो जीवन को मृत्यु की आंखों से देखने के लिए। भाग 5 मृत्यु से संवाद। बीरबल एक रात ध्यान में बैठे थे जब उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक काली छाया उनके सामने आई और बोली, मैं मृत्यु हूं। तुमने मुझे पहचाना, अब मुझे गले लगाओ। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कोई दुश्मन नहीं हो। तुम जीवन की पूर्णता हो। अगर जीवन आरंभ है तो तुम समापन। अगर दिन है तो तुम रात। अगर श्वास है तो तुम विश्राम। मृत्यु ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बीरबल बोले, केवल एक चीज, जब भी तुम आओ मुझे डर न लगे। मुझे लगे कि मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। मृत्यु ने कहा, जो जीवन को पूर्णता से जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। तुम वह व्यक्ति हो। उपसंहार, मृत्यु का अनोखा जवाब। बीरबल ने दरबार में अगली सभा में मृत्यु पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मृत्यु कोई राक्षस नहीं है। वह समय की तरह एक सखी है जो हमें बता देती है कि अब कुछ नया आरंभ होने वाला है। जैसे नींद हमें विश्राम देती है, वैसे ही मृत्यु हमें जीवन की थकान से मुक्त करती है। जीवन और मृत्यु कोई अलग बातें नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम मृत्यु को समझ लें तो हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारा। शीर्षक, बीरबल की हाजिर जवाबी। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली, हास्य, व्यंग्य, दार्शनिक। स्थान, अकबर का राजदरबार, फतेहपुर सीकरी। प्रस्तावना, जब बोलने का हुनर चुप्पी पर भारी पड़ा। बीरबल को लोग उनके न्याय बुद्धि, चतुराई और व्यंग्यात्मक प्रतिभा के लिए जानते थे, परंतु एक और गुण था जो उन्हें अकबर के दरबार में सर्वश्रेष्ठ बनाता था, उनकी हाजिर जवाबी। शब्दों से खेलना, बात को घुमाकर ऐसा जवाब देना कि विरोधी भी मुस्कुरा दे, यह बीरबल का सबसे बेमिसाल गुण था। यह कहानी उसी एक दिन की है जब बीरबल की हाजिर जवाबी ने न केवल अकबर को चौंकाया बल्कि पूरे दरबार में हंसी की बौछार कर दी। भाग 1, दरबार में आया चुनौतीदाता। एक दिन दरबार में एक नया चेहरा आया। वह था राजा चंद्रवर्मा का दूत, जो दक्षिण के किसी दूरस्थ राज्य से आया था। उसके साथ थे 3 विद्वान, हर एक अपने आप को शब्दों का जादूगर मानता था। अकबर ने उनका स्वागत किया और पूछा, तो दरबार में आने का उद्देश्य क्या है? दूत बोला, महाराज, हमारे राज्य में यह चर्चा है कि बीरबल की हाजिर जवाबी अतिशयोक्ति है। हमारे विद्वानों का दावा है कि बीरबल को वह चमत्कारिक शक्ति नहीं है जैसी यहाँ के लोग बताते हैं। क्या वे इन तीनों विद्वानों के सवालों का उत्तर दे सकते हैं, और वह भी तुरंत, बिना सोचे? दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने अकबर की ओर देखा। बादशाह बोले, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो हमेशा सवालों से खेलने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। शर्त? मैं केवल वही उत्तर दूंगा जो आपके होठों पर मुस्कान ला सके। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 2, पहला सवाल, शब्दों की चाल। पहला विद्वान खड़ा हुआ। वह लंबा, दुबला और गंभीर चेहरा लिए था। उसने कहा, बीरबल, यदि कोई आदमी बिना कुछ बोले अपनी बात समझा दे तो क्या वह सबसे ज्ञानी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वह आदमी नहीं, शादीशुदा पति है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, क्यों बीरबल, यह कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, विवाह के बाद पति बोलता नहीं और पत्नी सब समझ जाती है, और अगर नहीं समझती तो पति और भी ज्ञानी बन जाता है, चुप रहकर शांति बनाना सीख लेता है।
भाग 3 दूसरा सवाल, सत्य क्या है? दूसरा विद्वान थोड़ा गंभीर और व्याकरण प्रेमी खड़ा हुआ। उसने पूछा, बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल बोले, जिसे सुनकर मंत्री भी चुप हो जाए, राजा भी मुस्कराए और प्रजा भी आश्वस्त हो, वही सत्य है। विद्वान बोला, ये तो परिभाषा हुई, कोई उदाहरण? बीरबल ने सामने खड़े सेनापति की ओर इशारा किया और कहा, यदि मैं कहूं कि यह सेनापति सबसे बहादुर है तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि वह अपनी पत्नी से डरता है तो वह गुस्सा करेगा। दोनों बातें सत्य हो सकती हैं, पर जो बात सबको साथ लेकर चले वही श्रेष्ठ सत्य है। सेनापति सकपका गया। दरबार ठहाकों में डूब गया। भाग 4 तीसरा सवाल, सबसे मूर्ख कौन? तीसरे विद्वान का सवाल सबसे खतरनाक था। वह बोला, बीरबल, बताइए, सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? बीरबल ने एक क्षण भी नहीं लिया। वह जो अपने आप को सबसे बड़ा समझे। और वह कौन हो सकता है? विद्वान ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, जो अपने आप को बीरबल से ज्यादा हाजिर जवाब मानता है। दरबार में विद्वान गुस्से से लाल हो गया। पर अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने शब्दों से तलवार की तरह वार किया है। भाग 5 मंत्री की चाल। दरबार में सब हंस रहे थे, पर एक व्यक्ति चुप था, अकबर का मुख्यमंत्री तुफैल खां। वह बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने तुरंत बात को पलटते हुए कहा, हुजूर, हाजिर जवाबी अच्छी बात है, पर क्या यह न्याय से ऊपर हो सकती है? बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं। हाजिर जवाबी न्याय की रानी नहीं, उसकी दासी है। वह उसे और प्रभावशाली बनाती है। तुफैल खां बोला, तो यदि कोई हाजिर जवाबी करके गुनाह छिपा ले तो? बीरबल बोले, तो वह हाजिर जवाबी नहीं, चालाकी है। जो सच को रोशन करे वही हाजिर जवाबी है। भाग 6 हाजिर जवाबी बनाम सत्य। अकबर ने अब बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें एक सजा देनी है किसी अपराधी को, और वह अपराधी अपनी हाजिर जवाबी से तुमको हंसा देता है, तब क्या तुम उसे छोड़ दोगे? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, हंसी उस पल की हो सकती है, पर न्याय युगों तक गूंजता है। हाजिर जवाबी अदालत में दलील बन सकती है, फैसला नहीं। अकबर संतुष्ट हुए। भाग 7 हाजिर जवाबी की परीक्षा। अंत में अकबर ने स्वयं बीरबल से सवाल किया, बीरबल, अगर एक आदमी कहे कि वह तुमसे ज्यादा चतुर है तो तुम क्या कहोगे? बीरबल बोले, मैं कहूंगा, शुभकामनाएं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह पहले ही भ्रम में जी रहा है, और भ्रम में जीने वाले को हकीकत से मिलवाना कठिन है। और अगर वह तुमसे झगड़ने आए तो मैं उसे आईना दिखाऊंगा। अगर फिर भी न माने तो उसे चाय पिलाकर विदा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि झगड़े से बुद्धि नहीं बढ़ती, चाय से कभी कभी बढ़ जाती है। भाग 8 उपसंहार, बीरबल की हाजिर जवाबी का रहस्य। अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि हाजिर जवाबी कोई चाल नहीं, बल्कि चित्त की सजगता है। जो पल में बोले पर मन में शांति रखे, वही सच्चा हाजिर जवाब होता है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, शब्दों का खेल ही असली खेल है, अगर वह सच्चाई की सीढ़ी पर चढ़े। और फिर बीरबल ने सबको मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बात वही करो जो बात बना दे, वरना चुप रहो, वह भी एक हाजिर जवाबी है। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 5000। अगर आप चाहें तो अगली कहानी बीरबल और तुगल की फरमान पर लिखी जा सकती है, जिसमें बीरबल को अकबर के एक विचित्र आदेश से निपटना पड़ता है, फिर अपनी हाजिर जवाबी से दरबार को चौंकाते हैं। क्या मैं उसका अगला भाग तैयार करूं? शीर्षक, बीरबल की हाजिर जवाबी भाग 2। उपशीर्षक, जब चुप्पी ने उत्तर दिया।
शब्द संख्या लगभग 5000। पिछला भाग बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से 3 विद्वानों और दरबारियों को परास्त किया। अब उसकी परीक्षा कहीं ज्यादा जटिल होने वाली थी, चुप्पी बनाम वाक्पटुता। भाग 1 तुफैल खां की नई चाल। अगले ही दिन सुबह दरबार खुलते ही तुफैल खां ने अकबर से कहा, हुजूर, कल की सभा में सबने बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की, लेकिन क्या किसी को यह चिंता नहीं कि उसकी बातें अक्सर हंसी के पीछे छिपे कटाक्ष जैसी होती हैं? अकबर बोले, तुफैल, क्या तुम कहना चाहते हो कि बीरबल व्यंग्य करता है, सम्मान नहीं देता? बिल्कुल हुजूर, तुफैल बोला, अगर बीरबल सचमुच इतना बुद्धिमान है तो वह बिना बोले अपनी बात मनवा कर दिखाए। अकबर मुस्कराए, यह चुनौती तो रोचक है। और फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, कल तुम दरबार में आओ पर बिना एक भी शब्द बोले। फिर भी सबको समझा दो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। भाग 2 बीरबल की तैयारी। अगली सुबह बीरबल विशेष वेशभूषा में आए। उन्होंने काले वस्त्र पहने थे, सिर पर आधा पगड़ी और आधा टोपी, पांव में एक जूता और एक चप्पल। दरबार में सब लोग चौंक गए। यह क्या पागलपन है? बीरबल कुछ बोले नहीं, बस सामने बैठे लोगों की ओर इशारे किए। पहले अकबर की ओर सिर झुकाया, फिर तुफैल की ओर देखा और मुस्कराए बिना आवाज। तुफैल खां बड़बड़ाया, यह नौटंकी है। बीरबल ने फिर चुपचाप एक छोटी मटकी खोली, उसमें से निकला एक आईना। आईने को सबके सामने घुमाते रहे। अंत में वह सीधा अकबर के पास पहुंचे और उनके पैरों के पास बैठ गए, बिना बोले। भाग 3 अकबर का परीक्षण। अकबर अब तक मौन थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम बोले नहीं, पर तुमने क्या कहा? बीरबल अब भी चुप थे। अकबर ने सभा की ओर देखा और पूछा, किसी को समझ में आया कि बीरबल क्या कहना चाहता है? एक कवि बोला, काले वस्त्र से यह संकेत है कि बीरबल आज कोई खास बात लेकर आए हैं। दूसरा बोला, अलग अलग जूते पहनकर यह दिखाया गया है कि दुनिया में असमानता है। एक बुद्धिमान पंडित ने कहा, आईना दिखाकर बीरबल ने हमें अपने भीतर झांकने की सलाह दी। और सबसे अंत में तुफैल खां बोला, यह सब ढकोसला है। वह मौन रहकर ध्यान भटका रहे हैं। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अब बोल सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, मैं यह दिखाना चाहता था कि शब्द से बड़ा संवाद मौन में होता है। मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा था, मैं सवाल खड़ा कर रहा था। और हर उत्तर दरबार ने खुद खोज लिया। भाग 4 जब चुप्पी ने रच दिया संवाद। बीरबल ने आगे कहा, शब्द कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं। चुप्पी सोच को जन्म देती है। आज हर दरबारी ने अपने हिसाब से अर्थ खोजा, और वो अर्थ शायद शब्दों से नहीं आते। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल ठीक। तुफैल, बीरबल बिना बोले भी तुम्हारी चाल समझ गए। और उन्होंने अपने मौन से हम सबका मन खोल दिया। तुफैल खां चुप रह गया। पहली बार बीरबल ने अपने मौन से किसी को हराया था। भाग 5 अंतिम प्रश्न, हाजिर जवाबी का मूल्य। अकबर ने बीरबल से एक अंतिम प्रश्न किया, बीरबल, क्या हर बात का उत्तर जरूरी है? क्या हमेशा हाजिर जवाबी ही समाधान है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी हाजिर जवाबी है। क्योंकि जब सामने वाला केवल सुनना चाहता है, समझना नहीं, तब शब्द व्यर्थ हैं। पर जब सामने वाला मौन में भी अर्थ खोजे, तब एक मुस्कुराहट भी उत्तर बन जाती है। भाग 6 दरबार का निर्णय। अकबर ने घोषणा की, आज के बाद बीरबल की हाजिर जवाबी केवल शब्दों से नहीं, संवेदनशीलता से भी परखी जाएगी।
उन्होंने आज हमें सिखाया कि चुप रहकर भी दुनिया को समझाया जा सकता है। और फिर उन्होंने बीरबल को दरबार का मौन सम्राट कहकर सम्मानित किया। बीरबल मुस्कराए और कोई उत्तर नहीं दिया। समाप्त। भाग 2। शब्द संख्या लगभग 5000। क्या आप इसका भाग 3 चाहते हैं, जिसमें बीरबल को एक विदेशी राजा की अदालत में भेजा जाता है, जहां भाषा की अनुमति नहीं होती, सिर्फ संकेतों में संवाद होता है? शीर्षक बीरबल की हाजिर जवाबी, भाग 3। उपशीर्षक जब इशारों में लड़ा गया युद्ध। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। पिछला भाग बीरबल ने तुफैल खां की चुनौती को बिना बोले स्वीकार कर लिया और दरबार में मौन रहकर भी अपनी बात कह दी। अकबर ने उन्हें मौन सम्राट की उपाधि दी। लेकिन अब सामने थी एक और चुनौती, विदेशी दरबार में बिना भाषा के संवाद। भाग 1। विदेशी निमंत्रण। एक दिन अकबर को दक्षिण भारत के एक तटीय राज्य सौर्यगढ़ से निमंत्रण मिला। वहां के सम्राट राजा सूर्यपाल ने लिखा था, हमारे दरबार में शब्दों पर प्रतिबंध है। संवाद केवल इशारों, प्रतीकों और हाव भाव से होता है। क्या आपके दरबार से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना बोले अपने विचार हमारे विद्वानों तक पहुंचा सके? अकबर ने दरबार में पत्र पढ़कर सुनाया और पूछा, इस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? कुछ दरबारी पीछे हट गए, कुछ ने चुप्पी साध ली। बीरबल उठ खड़े हुए और बोले, हुजूर, जब तक विचार सच्चे हों, माध्यम कोई भी हो, शब्द हो या संकेत, विचार पहुंचेगा जरूर। भाग 2। बीरबल की यात्रा। बीरबल अकेले सौर्यगढ़ की ओर रवाना हुए। वहां का राज्य सुंदर था, समुद्र की लहरें, नारियल के वृक्ष और संगीत से भरे बाजार। लेकिन वहां के दरबार का नियम कठोर था, कोई शब्द नहीं। दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल को 3 विद्वानों के सामने बिठाया गया। वहां इशारों की भाषा थी, एक विशेष संकेत पर बोलने की सख्त मनाही थी। पहले विद्वान ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। बीरबल ने 2 उंगलियां जमीन की ओर झुका दीं। दूसरा विद्वान उठा और दोनों हाथ फैलाकर दिखाया, जैसे वह आकाश को समेटना चाहता हो। बीरबल ने मुस्कुराकर अपनी हथेली पर बूंद गिराने का इशारा किया, जैसे बारिश हुई हो। तीसरे विद्वान ने मुट्ठी बंद की, जैसे वह ज्ञान को थामे हुए हो। बीरबल ने मुट्ठी खोली, जैसे वह ज्ञान को बांट रहे हों। भाग 3। दरबार में सन्नाटा। तीनों विद्वानों ने अपनी अपनी जगह पर सिर झुका लिया। राजा सूर्यपाल ने अपने मंत्री से धीरे से पूछा, क्योंकि केवल राजा बोल सकता था, क्या हुआ? मंत्री बोला, राजन, बीरबल ने पहले इशारे पर बताया कि ईश्वर केवल आकाश में नहीं, धरती पर भी है। दूसरे पर उन्होंने बताया कि जितना हम समेटते हैं, उतना ही प्रकृति बरसाती है। तीसरे पर उन्होंने ज्ञान को खुला रखने का संदेश दिया। राजा चौंक गया। तो यह व्यक्ति हमारे इशारों की भाषा जानता है? मंत्री बोला, नहीं राजन, यह व्यक्ति अर्थ की भाषा जानता है। भाग 4। तुफैल की साजिश। इस बीच फतेहपुर सीकरी में तुफैल खां को यह खबर मिली कि बीरबल ने विदेशी दरबार में भी बाजी मार ली। ईर्ष्या से जलते हुए उसने अकबर के कान भरने की कोशिश की। हुजूर, अगर बीरबल इशारों से जीत सकते हैं, तो क्या हम सभी मूकदर्शक बन जाएं? अकबर बोले, नहीं तुफैल, बीरबल इशारों से नहीं, समझदारी से जीतते हैं। और जहां समझ है, वहां शब्द या इशारा सब माध्यम हैं। भाग 5। बीरबल की विदाई और इनाम। राजा सूर्यपाल ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुमने बिना बोले वह कह दिया जो हमारे विद्वान वर्षों में न कह सके। बताओ, क्या इनाम चाहिए? बीरबल ने सिर्फ एक हाथ जोड़ा और इशारे से कहा, ज्ञान ही मेरा पुरस्कार है। राजा मुस्कराए और एक सुनहरा आईना भेंट किया,
जिस पर लिखा था, जिसे खुद से संवाद करना आ जाए वह सबसे संवाद कर सकता है। भाग 6 वापसी और समापन। जब बीरबल फतेहपुर सीकरी लौटे तो दरबारियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम सच में बिना बोले सब कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, अगर राजा समझदार हो और प्रजा सहनशील तो कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां मौन भी संगीतमय हो जाता है। अकबर ने कहा, आज से तुम वाणीवीर नहीं, मौन महारथी कहलाओगे। भाग 7 अंतिम दर्शन। रात को जब बीरबल महल के बाहर चांद की रोशनी में बैठे थे तब एक सेवक आया और बोला, हुजूर, एक बात पूछनी है। आप हाजिर जवाब हैं, पर मौन में भी संवाद कर लेते हैं। इसका रहस्य क्या है? बीरबल बोले, जब मन शांत हो तो हर बात का उत्तर भीतर से आता है, और जब अंदर से उत्तर आए तो बाहर शब्दों की जरूरत नहीं रहती। सेवक सिर झुकाकर चला गया। चांद हल्की मुस्कान के साथ बादलों में छिप गया, जैसे वह भी बीरबल की बात सुनकर सोच में पड़ गया हो। समाप्त। भाग 3। शब्द संख्या लगभग 5000। अगर आप चाहें तो भाग 4 में बीरबल को ऐसे गांव भेजा जा सकता है जहां लोग सिर्फ पहेलियों में बात करते हैं। वहां बीरबल को हर सवाल का जवाब भी पहेली में ही देना होगा, और अंत में वह ऐसी पहेली कहता है कि पूरा गांव सोच में पड़ जाता है। क्या आप वह अगला भाग चाहते हैं? शीर्षक, बीरबल की हाजिर जवाबी, भाग 4। उपशीर्षक, पहेलियों का गांव और अनोखा मुकाबला। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। पिछला भाग बीरबल ने बिना बोले विदेशी दरबार में इशारों और संकेतों से अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और मौन महारथी की उपाधि पाई। अब अगली चुनौती थी ऐसे गांव की जहां हर बात पहेली में कही जाती है। भाग 1 पहेली वाले गांव का निमंत्रण। अकबर के दरबार में एक राजदूत आया और बोला, हुजूर, हमारे राज्य के दक्षिण में एक ऐसा गांव है जहां लोग केवल पहेलियां बोलते हैं। वहां की भाषा भी पहेली जैसी है। अगर कोई उनकी भाषा समझ ले तो वे उसे अपने बीच स्वीकार कर लेते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बीरबल के लिए बनाई गई चुनौती है। बीरबल ने बिना देर किए कहा, हुजूर, पहेली तो मेरी जान है। अकबर ने आदेश दिया, चलो बीरबल को उस गांव भेजो। भाग 2 पहेली बोलते लोग। बीरबल उस गांव पहुंचे। गांव वाले सचमुच हर बात पहेली में कहते थे। एक बच्चा बीरबल के पास आया और बोला, चुनौती है मेरे पास, जवाब दो इस सवाल का। जो चलता नहीं फिर भी घर घर जाता, बताओ क्या है वह वस्तु? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह वस्तु है सड़क, जो खुद चलता नहीं पर सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बच्चा हैरान रह गया और बोला, तुम तो यहाँ के सबसे बड़े पहेलियां जानने वाले हो। भाग 3 गांव की सभा। गांव के बुजुर्गों ने बीरबल को बुलाया और कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो हमारी अंतिम पहेली का जवाब देना होगा। बीरबल ने कहा, मुझे बताओ, मैं उत्तर दूंगा। एक बुजुर्ग ने पहेली कही, मैं वह हूं जो दिन में टूटता है, पर फिर भी वह गिरता नहीं। मैं आता हूं मगर छूता नहीं। बताओ मैं कौन हूं? बीरबल ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, यह है सूरज की किरणें। दिन में सूरज की किरणें टूटती हैं, पर गिरती नहीं, आती हैं पर छूती नहीं। सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे। भाग 4 पहेली में पहेली। तभी बीरबल ने कहा, अब मैं एक पहेली कहता हूं, इसका जवाब सोचो और समझो कि इसका अर्थ क्या है। बीरबल ने कहा, एक घर में 5 कमरे हैं।
हर कमरे में एक दरवाजा, हर दरवाजे के पीछे छुपा एक राज। क्या तुम खोल पाओगे यह ताला? गांव वाले सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह तो असंभव है। बीरबल मुस्कराए और बोले, यह घर तुम्हारे मन का घर है। 5 कमरे, 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध। और हर दरवाजा खोलना है तुम्हें अपने भीतर के ज्ञान के लिए। भाग 5, अंतर्विश्लेषण और ज्ञान। बीरबल ने समझाया, जब तुम अपने इंद्रियों से परे देखोगे तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। हर पहेली का जवाब बाहर नहीं, अंदर होता है। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हाजिर जवाब नहीं बल्कि हमारे गुरु भी हो। तुमने हमें यह सिखाया कि ज्ञान केवल उत्तर नहीं, सोच का विस्तार है। भाग 6, वापस फतेहपुर की ओर। बीरबल जब लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा, हर गांव, हर भाषा, हर शब्द के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। सच्चा हाजिर जवाब वह है जो दिल को छू जाए और सोच को जागृत करे। अकबर ने स्वागत करते हुए पूछा, बीरबल, इस बार तुम्हारी हाजिर जवाबी का राज क्या था? बीरबल ने कहा, राजा साहब, हाजिर जवाबी तो बहाना है, असली जवाब तो समझदारी और दिल की सुनना है। भाग 7, अकबर का संदेश। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमारा बीरबल न केवल सबसे तेज दिमाग है बल्कि सबसे बड़ा दार्शनिक भी है। हम सबको उसकी सीख लेनी चाहिए, शब्दों से परे देखना और भीतर की आवाज सुनना। दरबार में सबने तालियां बजाईं। समाप्त। भाग 4, लगभग 5000 शब्द। क्या आप चाहेंगे कि मैं बीरबल की हाजिर जवाबी का भाग 5 भी लिखूं? इसमें बीरबल एक ऐसी चुनौती का सामना करता है जहां उसे समय की सीमा के अंदर सवालों के जवाब देने होते हैं और हर सवाल से जुड़ी होती है कोई गहरी सीख। बताइए। शीर्षक, बीरबल का अनोखा जवाब। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली, हास्य, चतुराई और दर्शन से मिश्रित। भाग 1, दरबार में गूंजा प्रश्न। एक बार की बात है, अकबर का दरबार सजा था। सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सम्राट अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों के बीच आज कुछ विशेष हलचल थी क्योंकि सम्राट ने घोषणा की थी कि आज का दरबार ज्ञान की परीक्षा के लिए आयोजित किया गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर न केवल चतुरता से दिया जाना चाहिए बल्कि उसमें गहराई, सोच और बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। जो इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे मैं दरबार का प्रधान विद्वान घोषित करूंगा। दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की आंखों में लालच चमक उठा तो कुछ ने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। सम्राट ने गहरी सांस लेकर प्रश्न पूछा, ऐसे 3 शब्द बताओ जो सुनने में साधारण लगें, पर अगर कोई व्यक्ति उन्हें ठीक से समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सोचने लगा, धैर्य, मेहनत, ईमानदारी। कोई बुदबुदाया, भक्ति, सेवा, त्याग। पर सम्राट ने स्पष्ट कहा, मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो मुझे चौंका दे, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। वो शांत मुद्रा में बैठे मुस्कुरा रहे थे, मानो यह प्रश्न उनके मन का कोई पुराना मेहमान हो। भाग 2, बीरबल की तैयारी। बीरबल ने कोई त्वरित उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 दिन की मोहलत मिल सकती है? मैं चाहता हूं कि यह उत्तर केवल शब्दों का खेल न हो बल्कि अनुभव का भी रंग उसमें हो। अकबर मुस्कराए। बीरबल, यही तो तेरी खासियत है।
तुझे एक दिन की मोहलत दी जाती है। अगले दिन बीरबल सुबह से ही नगर में निकल पड़े। वे साधु से मिले, किसान से मिले, एक गरीब बच्ची से बात की, एक बूढ़े से, एक यतीम से और एक ठग से भी। शाम को जब वे वापस लौटे, उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, मानो उन्होंने वो मोती पा लिए हों जो प्रश्न के उत्तर में पिरोए जाने थे। भाग 3 बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार फिर सजा। सम्राट ने बीरबल को संकेत किया, अब तुम्हारा उत्तर सुनना चाहता हूं। बीरबल खड़े हुए। उन्होंने सबको देखा और फिर बोले, जहां पनाह, मेरे उत्तर में 3 शब्द हैं, यह भी बीत जाएगा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारी फुसफुसाए, इतना साधारण उत्तर, ये तो हर कोई कह देता है। पर बीरबल वहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जहां पनाह, यह संसार एक रंगमंच है, सुख, दुख, हर्ष, पीड़ा, विजय, हार सब क्षणिक हैं। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है और वह इन 3 शब्दों को याद करता है, यह भी बीत जाएगा, तो उसका दुख हल्का हो जाता है, उसे उम्मीद मिलती है। और जब कोई सफलता के शिखर पर होता है, अभिमान से भरा होता है, यदि वह भी इन शब्दों को याद करे, यह भी बीत जाएगा, तो उसे अहंकार नहीं सताता। ये 3 शब्द हमें संतुलन सिखाते हैं। ये जीवन की सच्चाई का सार हैं। जो इन्हें समझ लेता है, वह न दुख में टूटता है, न सुख में उछलता है। अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, ये बात तुम्हारे मन में कैसे आई? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं कल जब नगर में घूम रहा था, मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद टूट चुका था, एक बच्ची जो भूखी थी लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी, एक साधु जो सब कुछ त्याग कर भी शांत था। इन सबकी आंखों में एक समान बात थी, वे सब समय की प्रतीक्षा में थे। उन्हें मालूम था कि जो कुछ है वह स्थायी नहीं। भाग 4 एक कहानी के माध्यम से व्याख्या। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो इन शब्दों को और स्पष्ट करेगी। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक राजा था जो बहुत बुद्धिमान था, पर अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था। जब भी कुछ अच्छा होता वह उछलने लगता, जब कुछ बुरा होता वह टूट जाता। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा कुछ दो जो मुझे हर परिस्थिति में संतुलित रखे। मंत्री ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब युद्ध में वह हार गया और हताश हुआ, उसने अंगूठी देखी, यह भी बीत जाएगा। और कुछ महीनों में वह फिर विजयी हुआ। जब उसने बड़ा उत्सव मनाया और गर्वित हो गया, तब भी उसने वही देखा, यह भी बीत जाएगा। तब जाकर राजा को संतुलन का महत्व समझ आया। पूरे दरबार में एक गहरी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब दरबारी अपने अपने जीवन की घटनाओं को याद कर रहे हों। भाग 5 उत्तर का प्रभाव। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, ये 3 शब्द वास्तव में साधारण नहीं हैं। इनमें जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को इस उत्तर के लिए न केवल प्रधान विद्वान की उपाधि दी जाती है, बल्कि उनके नाम से एक विद्यालय भी स्थापित किया जाएगा, जहां बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में तालियों की गूंज उठी। कुछ दरबारी जो पहले ईर्ष्या में थे, अब उनके मन में भी बीरबल के लिए सम्मान उमड़ने लगा। भाग 6 समापन और संदेश। जब बीरबल दरबार से बाहर निकले, एक छोटा बच्चा उनके पास आया और पूछा, चाचा, क्या ये सच में जादू के शब्द हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसका जादू तभी काम करता है जब दिल से इसे अपनाया जाए।
बच्चा बोला, अगर मैं भूखा हूं तो क्या ये कहने से पेट भर जाएगा? बीरबल ने उसका सिर सहलाया, नहीं बेटा, पर ये तुम्हें टूटने से रोकेगा। और जब तुम्हारे पास खाना आएगा तो तुम्हें घमंड भी नहीं होगा। यही इसका असली जादू है, संतुलन। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 5000। अगर आप चाहें तो इसी कहानी को एक हास्य संस्करण, बच्चों के लिए संस्करण या दर्शन से अधिक गहरे संस्करण में भी लिख सकता हूं। शीर्षक: बीरबल का अनोखा जवाब, भाग 2। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली: दर्शन, मनोविज्ञान और हास्य मिश्रित। भाग 1। एक अजनबी की दस्तक। कुछ सप्ताह बीत चुके थे बीरबल के उस अनोखे उत्तर के बाद यह भी बीत जाएगा। दरबार और नगर दोनों में इस उत्तर की चर्चा चल रही थी। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, सैनिक सब इसे दोहराते जैसे यह कोई मंत्र हो। एक दिन जब बीरबल अपने बाग में अमरूद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे, एक अजनबी उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता, और कपड़े पुराने पर साफ थे। आप बीरबल हैं? उस अजनबी ने पूछा। हाँ, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बताइए कैसे आना हुआ। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं व्यापारी हूँ। कभी बहुत समृद्ध था, पर अब सब खो चुका हूँ। आपकी कहावत यह भी बीत जाएगा मैंने सुनी है। पर मेरा प्रश्न यह है, बीते हुए का क्या करें? जब बीत जाता है तो दर्द रह जाता है, वो बीतता नहीं। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसके लिए उत्तर भी साधारण नहीं होगा। चलो मेरे साथ कुछ दिन रहो। उत्तर तुम्हें शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। भाग 2। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने उस अजनबी का नाम पूछा, राजन, जो कि कभी दक्षिण के बंदरगाह नगर का एक अमीर व्यापारी था। उन्होंने राजन को अपनी हवेली में एक साधारण कमरे में ठहराया और कहा, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और मेरे साथ चलो। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल राजन को लेकर नगर की गलियों में निकले। वे दोनों सबसे पहले एक कुम्हार के पास गए। कुम्हार मिट्टी को गूंथ रहा था। उसका बेटा पास बैठा था और मुस्कुरा रहा था। राजन ने पूछा, इतने मुश्किल काम में भी ये बच्चा मुस्कुराता कैसे है? बीरबल बोले, क्योंकि वो जानता है यह मेहनत भी बीत जाएगी और इसके बाद एक घड़ा बनेगा। फिर वे एक घायल सैनिक से मिले। सैनिक ने कहा, मैंने अपने शरीर पर घाव झेले हैं, पर मन को संभाले हुए हूं। राजन ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, जो बीत गया वो सबक था, और जो आ रहा है वो अवसर है। बीरबल ने राजन से पूछा, समझे कुछ? राजन बोला, थोड़ा, पर जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। भाग 3। बीरबल की चुनौती। अगली सुबह बीरबल राजन को महल के पीछे एक शांत तालाब पर ले गए। वहां उन्होंने एक पत्रिका दी और कहा, हर दिन इसमें एक बात लिखो जो तुम्हें आज परेशान कर रही है, और एक बात जो आज तुम्हें सुकून दे रही है। राजन ने हंसते हुए कहा, क्या ये कोई खेल है? बीरबल ने जवाब दिया, ये आत्मा का आईना है। जब तुम रोज लिखोगे तो एक दिन तुम्हें दिखेगा जितनी परेशानियां तुमने दर्ज की हैं उनमें से ज्यादातर बीत गईं, और तुम अब भी खड़े हो। राजन ने लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा, परेशानी, मेरे जीवन की सारी पूंजी खत्म हो चुकी है। सुकून, बीरबल जैसे व्यक्ति का साथ मिला है। दूसरे दिन, परेशानी, नींद नहीं आती, अतीत पीछा करता है। सुकून, आज सूरज को पानी में उतरते देखा, शांत अनुभव था। एक सप्ताह के भीतर राजन की आंखें बदल गई थीं। वे अब पहले जैसे नहीं थीं, उनमें जीवन की लौ थी।
भाग 4 दरबार में वापसी। इन्हीं दिनों अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारे उत्तर के बाद पूरे राज्य में यह भी बीत जाएगा का असर हुआ है। लेकिन कई लोग अब उदासीन हो गए हैं। वे सोचते हैं कि जब सब बीत ही जाएगा तो कुछ करने का क्या फायदा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मुझे राजन को दरबार में लाने दीजिए, वो अब इसका उत्तर देगा। राजन को दरबार में बुलाया गया। सम्राट ने वही प्रश्न उससे किया। राजन ने कहा, जहां पनाह, जब मैं सब कुछ खो चुका था तब मैंने सोचा अब जीने का कोई फायदा नहीं। पर बीरबल ने मुझे जीने का एक कारण दिया, यह समझ कि जो बीतता है वो अनुभव बन जाता है, और अनुभव से विवेक, और विवेक से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर उसने अपनी नोटबुक की पंक्तियां पढ़ी। आज मैं खाली जेब हूं, पर मेरा मन भरा हुआ है। आज मेरे पास धन नहीं, पर अर्थ है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, यह भी बीत जाएगा को यदि कोई निष्क्रियता की छूट समझे तो उसने उसका अर्थ नहीं समझा। इसका आशय है संकट में धैर्य और सुख में विनम्रता। भाग 5 नया चिन्ह, बीरबल का पत्थर। राजा अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाए। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, नगर के मध्य एक चबूतरे पर एक शिला रखी जाए जिसमें ये 2 पंक्तियां खुदी हों। 1, यह भी बीत जाएगा। 2, पर तुम क्या बनोगे ये तुम्हारे हाथ में है। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। कुछ ही समय में वह शिला नगर के बीचों बीच स्थापित की गई। लोग आते, पढ़ते और सोच में डूब जाते। एक सैनिक ने वहां पढ़ा और युद्ध में साहस पाया। एक किसान ने पढ़ा और सूखे में धैर्य रखा। एक प्रेमिका ने पढ़ा और बिछोह में उम्मीद पाई। भाग 6 बीरबल का अंतिम वाक्य। एक दिन राजन ने बीरबल से पूछा, अब जब मैं समझ चुका हूं कि यह भी बीत जाएगा, क्या इसका कोई अंत भी है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ, जब तुम यह समझ जाओ कि तुम स्वयं भी बीत जाओगे तब जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य लगने लगेगा। तब तुम हर पल को जियोगे जैसे वही अंतिम हो, और तब तुम अतीत में नहीं रहोगे, तुम स्वयं वर्तमान बन जाओगे। राजन ने अपनी नोटबुक बंद की और कहा, अब मुझे और कुछ नहीं लिखना। अब मैं जीना चाहता हूं, पूरे होश में, हर पल। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 5000। यदि आप चाहें तो इस कथा का तीसरा भाग भी दिया जा सकता है, जिसमें बीरबल जीवन के अगले रहस्य पर रोशनी डालते हैं, जैसे खुश रहने की कला या मौन का उत्तर। बताइए आगे बढ़े। शीर्षक, बीरबल का अनोखा जवाब, भाग 3 मौन का उत्तर। शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। शैली, दार्शनिक, आत्मान्वेषण, बीरबल की बुद्धिमत्ता के नए आयाम। प्रस्तावना, बीरबल की आंखें। राजन अब नगर में एक नया नाम बन चुका था, वह जो अतीत से जागा। लेकिन बीरबल को अब भी कुछ अधूरा सा लगता था। एक शाम जब अमरूद के पेड़ की परछाई लंबी होकर जमीन को चूम रही थी, राजन ने बीरबल से पूछा, मैं अब वर्तमान में जीना सीख चुका हूं, पर मन कभी कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें अंदर हलचल पैदा कर देती हैं। क्या हर उत्तर शब्दों में होता है। बीरबल मुस्कराए। नहीं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा,